करके देखना होता है क्या इनका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। व्हेन स्ट्रेस डैश हेल्दी कंपटीशन इट कैन एक्चुअली बी अ गुड थिंग। दोबारा पढ़िए, जब स्ट्रेस हेल्दी कंपटीशन देता है इट कैन एक्चुअली बी अ डैश थिंग। अब देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्हेन स्ट्रेस मेक्स हेल्दी कंपटीशन, जब स्ट्रेस हेल्दी कंपटीशन बनाता है इट कैन एक्चुअली बी अ डिज़ायरेबल थिंग। डिज़ायरेबल मीन्स जो हमारी चाह है, भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम चाह लेकर हम कोशिश कर कर या ऐसे करके तो कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं लेते हैं। कोई भी पर्सन डिज़ायर करके स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है ना। सेकंड देखते हैं, व्हेन स्ट्रेस रिड्यूसेस हेल्दी कंपटीशन, जब स्ट्रेस जो है हेल्दी कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है। भाई स्ट्रेस कभी भी रिड्यूस करता ही नहीं किसी चीज़ को, स्ट्रेस हमेशा एक चीज़ को इंक्रीज करता है ना। हम तभी कहते हैं स्ट्रेस लेना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये ऑप्शन तो इसी से ही कट हो गया। थर्ड देखते हैं, व्हेन स्ट्रेस क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन, जब स्ट्रेस जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करता है इट कैन एक्चुअली बी ए गुड थिंग, वो अच्छी चीज़ हो सकती है, हाँ ये हो सकता है। लास्ट देख लेते हैं, व्हेन स्ट्रेस स्पॉइल्स हेल्दी कंपटीशन, जब स्ट्रेस हेल्दी कंपटीशन को स्पॉइल कर देता है मींस खराब कर देता है इट कैन एक्चुअली बी ए गुड थिंग, वो गुड थिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हेल्दी कंपटीशन ही खत्म हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, मींस हम कहते हैं ना कि कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, अगर जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हम अपना 100 से भी ज़्यादा % देने की कोशिश करेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डैश यू वर्क द डैश फॉर यू। चलो अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता दूँ। एक ट्रिक कहती है हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा आपको किसी को भी फाइंड आउट करना। क्या है, हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड डिग्री को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड डिग्री को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 तरह की डिग्रीज होती हैं हमारे पास। पॉजिटिव डिग्री की एग्जाम्पल गुड, कंपैरेटिव डिग्री की एग्जाम्पल बेटर और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या हो गई, बेस्ट। ठीक है, ये 3 डिग्रीज आ गई हमारे पास। देखो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में आ गया ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री में क्या आ गया, मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आपने याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास क्या आता है, ER लास्ट में, और सुपरलेटिव में क्या आता है, EST, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, मींस लास्ट में क्या आता है, EST, और यहाँ पर क्या आता है, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। ठीक है, अगर कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, आप ये देखिए, अगर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है तो आगे भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। अगर फर्स्ट ब्लैंक में सुपरलेटिव है तो सेकंड में भी सुपरलेटिव। ऐसा नहीं कि एक डिग्री पॉजिटिव है और नेक्स्ट ब्लैंक में आपकी डिग्री सुपरलेटिव हो, नो, डिग्रीज मस्ट बी सेम। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, देखो लेसर, ER, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, आगे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मीन्स ये हो ही नहीं सकता, 2 डिग्रीज, एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव है, ये हो गई बेटर, बैड, वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव, ये भी नहीं हो सकता, डिग्रीज मैच ही नहीं कर रही, मोर और ब्राइटेस्ट, अब ये तो कुछ, मोर कौन सी डिग्री है, मैंने आपको बोला मोर किस में आता है, कंपैरेटिव, ब्राइटेस्ट, EST किस में लगता है, सुपरलेटिव में, भाई ये भी नहीं ऑप्शन हुआ। यहाँ पर देखो ER और लास्ट में ER, मींस दोनों हमारी कौन सी डिग्री हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द हार्डर यू वर्क, जितना हार्ड तुम काम करोगे द बेटर फॉर यू, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो देखो आपने, मैंने सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, थर्ड सेंटेंस को मैंने रीड भी नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट हमने क्या निकाल दिया, आंसर। सेंटेंस हमने बाद में रीड किया। तो ये आप एक ट्रिक याद रखेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री या जितनी भी डिग्रीज हैं, डिग्रीज मस्ट बी सेम इन द सेंटेंस। ठीक है, अगर सेंटेंस में 2 ब्लैंक हैं तो डिग्रीज आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भाई नेक्स्ट अब हमें ऐसे वाले एरर्स पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सिंपली तो हमारे पास वर्ड्स गिवन थे, डिफरेंट वर्ड्स थे, उनमें से हमने देखना था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, वी आर हैप्पी टू डैश योर इन्विटेशन टू लंच एनी डे डैश संडे। हम हैप्पी हैं आपका इन्विटेशन लेने के लिए सिर्फ कौन से दिन को छोड़कर, संडे को। एक है हमारे पास एक्सेप्ट और एक है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट और
एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एडॉप्टिव और एडाप्टिव। अब एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है? एक्सपेक्ट होता है उसको छोड़कर बाकी सब। एक्सेप्ट होता है जब हम किसी चीज़ को अपना लेते हैं, हम एग्री करते हैं। अब ये क्या कह रहा है? वी आर हैप्पी टू डैश योर इन्विटेशन, हम हैप्पी हैं आपका इन्विटेशन लेने के लिए, मीन्स दे आर एग्री। तो एग्री के लिए कौन सा एक्सेप्ट यूज होता है? ये वाला। ऑन एनी डे, कौन से दिन को छोड़कर? संडे को छोड़कर। तो ये एक्सपेक्ट क्या कहता है? संडे को छोड़कर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। एडॉप्टिव और एडॉप्टेड की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, गोद लेने की ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है किसी की। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? बी पार्ट। देखो कितना माइनर सा एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एज द प्लेन मेड इट्स डैश वी सॉ थिक स्मोक कमिंग फ्रॉम वन इंजन। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, हमने क्या देखा कि वहां से क्या आ रही है? एक इंजन से थिक स्मोक आ रही है। पायलट हैज गिवन डैश टू लैंड द फ्लाइट। पायलट ने क्या कर दिया? ऑर्डर दे दिया या एग्री हो गया फ्लाइट को लैंड करने के लिए। अब देखते हैं एसेंट का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। देखिए दो एसेंट है आपके पास यहाँ पर, ASSENT और एक है ASCENT। ये एसेंट और ये एसेंट क्या कहता है? ये ASCENT कहता है, ये एसेंट कहता है जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं? आप किसी चीज़ को हाइक पे लेकर जाते हैं, मींस आप किसी चीज़ को स्टार्ट करके हाइट पर लेकर जाते हो। व्हेन द प्लेन मेड्स इट, जब प्लेन ने अपनी क्या भरी? उड़ान भरी। तो उड़ान के लिए कौन सा होगा? ASCENT एसेंट। तब पायलट ने क्या किया? पायलट ने एग्री कर दिया। पायलट एग्री हो गया क्या करने के लिए? फ्लाइट को लैंड करने के लिए। तब कौन सा एसेंट आता है? ASSENT। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? ए पार्ट। देखो अब यहाँ पर हमारा करेक्ट तभी होता जब हमें इनका मीनिंग पता होता, ठीक है। तो ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने याद रखने हैं। चलिए अब नीचे आप देख रहे होंगे नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है कुछ रेपिटेटिव वर्ड्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो ये आप माइंड में रखिए। एक है एडवर्स, एक है एवर्स। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? एडवर्स कहता है जब किसी चीज़ पर हार्मफुल इफेक्ट होता है। पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग, जब किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एडवर्स। और एवर्स कहता है स्ट्रांगली डिसलाइकिंग, जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैच कैंसिल हुआ क्योंकि एडवर्स वेदर हो गया था, मीन्स उस वेदर का इफेक्ट किस पर हो गया? मैच पर, और वो इफेक्ट हमें विजिबल हो गया देखने से। अब एवर्स का क्या है? फ्यू MPs आर एवर्स टू द अटेंशन ऑफ द मीडियाज। फ्यू MPs जो हैं उनको मीडिया का अटेंशन लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो उनको स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? एवर्स। अब एग्जाम में आपको कैसे आ सकता है? फ्यू MPs आर डैश टू द अटेंशन ऑफ द मीडिया। आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, एवर्स होगा और एडवर्स होगा। इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स देन दिस वन इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू। इफ़ यू डोंट नो देन यू गेट कन्फ्यूज्ड। और फिर वही होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तुक्का मार के हम किसी को भी लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वर्ड कितना कंफ्यूजिंग है, ये भी ऑल टुगेदर है, ये भी ऑल टुगेदर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ALL है और टुगेदर अलग से हैं। और यहाँ पर जब हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं तब सिंगल L आता है, और जब आप इनको अलग से लिखते हैं तब DL यूज़ होता है, ठीक है। वो ऑल टुगेदर जो कंबाइंड है उसका क्या मीनिंग होता है, और ये ऑल टुगेदर क्या कहता है? ये कहते हैं कंप्लीटली। जब हम कंबाइन करके लिखते हैं वो कहता है कंप्लीटली, मींस वो ना नटशल बात कर रहा है, वो कंप्लीटली बात कर रहा है। लेकिन ऑल टुगेदर कहता है जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं? मींस एग्जाम्पल देखो, द वेडिंग गेस्ट वर गैदर ऑल टुगेदर इन द गार्डन। जितने भी वेडिंग गेस्ट थे वो कहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? वो गार्डन में अभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, मींस उन्होंने ग्रुप बनाया और वो कहाँ पर हैं?
गार्डन में है। अब ये ऑल टुगेदर कह रहा है व्हेन आई सॉ द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आई वाज ऑल टुगेदर सरप्राइज्ड। जैसे ही मैंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखे मैं तो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया। मींस यहाँ पर हमने कोई भी ग्रुप की बात नहीं की, यहाँ पर सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज, मैं कम्प्लीटली सरप्राइज हो गया था। तो मीन्स ये किसी ग्रुप को डिनोट नहीं करेगा, ये एक इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करता है। लेकिन ALL ऑल टुगेदर कहते हैं जब आप एक ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर्ब। अब कर्ब में एक KER भी है और दूसरा CUR भी है। अब ये कर्ब क्या कहता है, द एज ऑफ अ रेस पाथ, किसी भी पाथ का एज, ठीक है, कोना। शी ट्रिप्ड ओवर द कर्ब, सिंपल है ये, शी ट्रिप्ड ओवर द कर्ब। और ये कर्ब कहता है कंट्रोल करना किसी चीज़ को, ठीक है। वी मस्ट कर्ब आवर स्पेंडिंग नेक्स्ट मंथ, हमें अपनी नेक्स्ट मंथ की स्पेंडिंग को कंट्रोल कर कर रखना चाहिए, कर्ब कर कर रखना चाहिए। जाइब, जाइब देखिए क्या होता है, GIBE जाइब होता है टॉन्ट करना किसी को, और JIBE जाइब होता है जब हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, ठीक है। सारा's फ्रेंड जाइब्ड हर फॉर वेयरिंग सन ग्लासेज एट नाइट, उसने उसको क्या टॉन्ट किया, उसने उसको मॉक किया, उसने उसका मजाक उड़ाया। कब, जब उसने क्या किया था, रात को सन ग्लासेस लगाए हुए थे। सेकंड में लारिब्स ब्रदर डिडंट जाइब विद हर आइडिया ऑफ माइग्रेशन, लारिब का जो ब्रदर था वो उसके माइग्रेशन होने के आइडिया से बिल्कुल भी एग्री नहीं था। तो जाइब क्या हो गया, एग्री, ठीक है। ब्रॉल और बॉल, अब यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर नहीं है। ये ब्रॉल कहता है अनकंट्रोल्ड वे, जब हम आपे से बाहर होकर कोई चीज़ करते हैं। और ये बॉल कहता है क्राई, मीन्स शाउट करना लाउडली, वो क्या हो गया, क्राई। मुताहर स्पेंड येस्टरडेज नाइट इन पुलिस सेल्स, उसने कल की रात कहाँ गुजारी, पुलिस सेल में, मीन्स जेल में, सेल में, ठीक है। आफ्टर ब्रॉलिंग विद होटल सिक्योरिटी गार्ड्स, मीन्स उसने अनकंट्रोल्ड वे से उनको ट्रीट किया था। अनकंट्रोल था वो, उसने गुस्से में आकर लड़ाई की होगी, हाथापाई होगी, दैट्स वाई उसने कल रात कहाँ पर गुजारी, पुलिस की सेल में। मीन्स जब आप अनकंट्रोल्ड वे में आकर कोई भी काम कर देते हैं बिना सोचे समझे। और बॉल मीन्स चिल्लाना। गेट आउट ऑफ माई कार, आलिया बॉल्ड एंग्री, आलिया ने एंग्रली क्या बोला, मेरी कार से नीचे उतरिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यस, ये आपकी सेकंड कैटेगरी के वर्ड्स थे। फर्स्ट कैटेगरी के वर्ड्स मैंने आपको कौन से बताए, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे। सेकंड में ये आपके ऑलमोस्ट होमोफोन्स हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वर्ड्स मीनिंग डिफरेंट है। अब थर्ड कैटेगरी देखिए कैसी है भाई, ये थर्ड कैटेगरी आपकी कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे ये है एम्बिगुअस और एम्बिवेलेंट। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट सेम होंगे मीनिंग में, मीन्स इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। अब हमने इनको कैसे याद रखना है वो देखते हैं, चलिए जी, चलिए लेट्स सी व्हाट्स द वर्ड। वर्ड इज एम्बिगुअस और एम्बिवेलेंट, ठीक है। अब इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, देखिए एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस मीन्स व्हेन अ थिंग इज नॉट क्लियर, जब कोई चीज़ क्लियर नहीं है। एम्बिवेलेंट भी मीन्स हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है देखिए। एम्बिगुअस होता है जब कोई चीज़ जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को कोई टॉन्ट लगा रहे हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एम्बिगुअस है, मीन्स मैं उसको टॉन्ट पे लगा रही हूँ और टॉन्ट के साथ साथ मैं उसको जो बोल रही हूँ वो मेरे कहने का मतलब कुछ और है। मीन्स एक बात में मैंने उसको दो बातें बोल दी, मीन्स एक चीज़ की कितने मीनिंग हो गए, दो, है ना। तो वो क्या होगा, एम्बिगुअस। देखो कैसे, द कंसेप्ट इज स्टिल एम्बिगुअस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक एम्बिगुअस है, मीन्स मुझे क्लियर नहीं हुआ। ऑल्दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, इवन कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ये मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, ये इसका एक से ज़्यादा ही कुछ मीनिंग है। अब एम्बिवेलेंट क्या होता है, एम्बिवेलेंट मीन्स व्हेन यू हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। Now you can relate. Ambivalent is related to feelings. For example, I am happy you get a scholarship. मैं खुश हूँ यार तुझे स्कॉलरशिप मिल गई, बट एट द सेम टाइम मैं सैड भी हूँ क्योंकि तुम अब हमें जल्दी ही छोड़कर चले जाओगे। आई फील एम्बिवेलेंट, मैं एम्बिवेलेंट फील कर रहा हूँ, मीन्स मुझे मिक्स फीलिंग आ रही है, मैं हैप्पी भी हूँ सैड भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बिहेव करूँ, तो वो क्या हो गया, एम्बिवेलेंट।
अगर एग्जाम में आपको ऐसा आता है व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर एम्बीवेलेंट, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एम्बिगुअस। एम्बिगुअस उसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि उसका मीनिंग भी क्या होता है, व्हेन थिंग इज नॉट क्लियर। क्लियर हुआ? तो एम्बिगुअस मीन्स इट इज रिलेटेड टू थिंग्स व्हेन यू हैव मोर देन वन मीनिंग, बट एम्बिवेलेंट इज रिलेटेड टू योर फीलिंग्स व्हेन यू हैव मिक्स्ड फीलिंग्स, यू एक्चुअली डोंट नो दैट व्हाट यू हैव टू डू। ऑल राइट, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगैन कुछ होमोफोन्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, दीज आर अगैन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, इनको एक बार देख लीजिए। तो यही है आपका टॉपिक, क्या, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन द सेंटेंसेस। अब इसी वे से बस यही पैटर्न है इसका पूछे जाने का, और कोई वे नहीं है। आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, इधर उनमें 1 ब्लैंक होगा और उनमें 2 ब्लैंक्स होंगे, ये एग्जामिनर पे डिपेंड है। अगर 1 ब्लैंक भी हुआ तब भी ऑप्शन होंगे, 2 ब्लैंक्स होंगे तब भी यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्यूड। एक एल्यूड जो ए से स्टार्ट होता है वो कहता है जब हम किसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं किसी को, और सेकंड एल्यूड कहता है एस्केप कर जाना, भाग जाना किसी चीज़ से, इवेड हो जाना, ठीक है। एस्केप का मतलब ये नहीं है कि आप भागे, एस्केप का मतलब ये भी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भाग सकते हैं। सेकंड देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स, ये वर्ड रिपीट होता है। बिसाइड एक में एस नहीं है और सेकंड में एस है। एक बिसाइड कहता है जब आप किसी की साइड पर बैठे होते हैं, नेक्स्ट टू समबडी। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन इवनिंग, मेरी फ्रेंड जो थी वो मेरे साथ में ही बैठी थी कल, तो मैंने क्या बोला, बिसाइड। अब सेकंड क्या है, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस वुमन भी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, बिसाइड्स टीचिंग आई एम अ बिजनेस वुमन टू। मीन्स टीचिंग के साथ साथ मैं एक बिजनेस वुमन भी हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिसाइड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये दिस वन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या डिफरेंस है, देखो। चाइल्ड लाइक होता है जब आप इनोसेंटली प्ले करते हैं लाइक अ चाइल्ड, बिकॉज हम बोलते हैं कि जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा चाइल्डिश नेचर का होता है, सबसे इनोसेंसी उसमें ज़्यादा होती है। जब आप में भी वही इनोसेंट होते हो आप वैसे ही, तब आप बोलोगे चाइल्ड लाइक। और चाइल्डिश बिहेव करना मीन्स यू आर बिहेविंग इमेच्योरली, मीन्स आपको अभी तक मेच्योरिटी आई ही नहीं है, आपको समझ आई ही नहीं है, तो ये एक टॉन्ट मॉक में ऐड हो सकता है चाइल्डिश, ठीक है। चाइल्डिश यू कैन ट्रीट इट एज अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन चाइल्ड लाइक मीन्स इट्स अ पॉजिटिव वर्ड कि आप बहुत ही इनोसेंट हैं, यू आर अनअवेयर ऑफ द थिंग्स, यू आर अनअवेयर ऑफ द ग्रीडीनेस एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन चाइल्डिश मीन्स जब आप इमेच्योरली बिहेव करते हैं। चलिए मेडल क्या होता है, एक मेडल तो आपको पता ही है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मीन्स जो किसी मेटल का बना होता है जिसको एज अ अवार्ड दिया जाता है, और दूसरा मेडल होता है किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल और पर्सनल। एक पर्सनल होता है इंडिविजुअल, मीन्स इट्स माई पर्सनल चॉइस, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि नहीं, मीन्स मेरी खुद की इंडिविजुअल चॉइस है। और जब NEL होता है मीन्स हम इसको रेफर करते हैं एक स्टाफ की, जब हम स्टाफ की बात करते हैं। ये वर्ड भी आपको पता ही होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। जब PAL होता है, ये होता है जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी ट्रस्टी के हेड की बात करते हैं जो मेन सीनियर है। और PLE प्रिंसिपल मीन्स हमारे सिद्धांत, हमारे मॉरल्स, ट्रुथ, ठीक है, जिनकी हम बात करेंगे। ऑल राइट, प्रे। एक प्रे क्या होता है, AY। प्रे मीन्स जब हम किसी के लिए विश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी के लिए। और PREY प्रे मीन्स जब हम शिकार करते हैं किसी का, ठीक है। ओके जी, प्रोसीड। अब देखिए प्रोसीड और प्रीसीड में क्या डिफरेंस है। हम कहते हैं यू हैव टू प्रोसीड योर वर्क, चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपना काम प्रोसीड करना चाहिए। लाइफ मस्ट गो ऑन और लाइफ मस्ट प्रोसीड ऑन, मीन्स तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये प्रोसीड कहता है कम फर्स्ट, जो पहले आता है, ठीक है। क्वाइट और क्विट। क्वाइट क्या होता है, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही होगा। ए क्वाइट मीन्स चुप हो जाना, और क्विट मीन्स रुक जाना, किसी अच्छे काम को करते करते जब हम रोक देते हैं। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट देखते हैं साइट। स्टूडेंट्स ये भी रिपीट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
देखिए साइट क्या है, SIGHT साइट कहती है नज़रिया। आई साइट, जब हम विजन की बात करते हैं हम बोलेंगे हिज साइट इज़ वेरी पॉजिटिव, मीन्स उसका जो नज़रिया है, उसका जो देखने का वे है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये जो SITE साइट है ये डिनोट करता है किसी एरिया को जहाँ पर कोई प्लॉट बना हो या कोई कंस्ट्रक्शन की गई हो। ऑल राइट, तो स्टेशनरी वर्ड भी आपने सुना ही होगा, एक NERY है और एक NARY है। NERY स्टेशनरी मीन्स जो हमें जितना भी रिटन वर्क या स्टेशनरी का जो मटेरियल लाइक जिसमें आपकी बुक्स हैं, रबर हैं, पेंसिल्स हैं, जितना भी जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है ऑफिशियल वर्क के लिए वो स्टेशनरी है। और NARY मीन्स जब कोई चीज़ फिक्स्ड है, अनमूवेबल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, जो एक जगह पर ही फिक्स्ड हो चुका है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं देयर में क्या डिफरेंस है। एक देयर होता है THERE और एक होता है THEIR। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं देयर बैग, ये जो बैग है ये उनका है। इट मीन्स ये बैग किसका है भाई, उनका। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, उनकी बिलोंगिंगनेस, कि ये किसको बिलोंग करता है, बैग उनको बिलोंग करता है। तो जब THEIR है तो ये क्या शो करता है, बिलोंगिंगनेस। और देयर रिंग्स द बेल, वहाँ देखो भाई क्या हो गई, बेल हो गई। मीन्स ये देयर किसको डिनोट करता है, ये देयर डिनोट करता है प्लेस को, ठीक है। सो एक देयर इज यूज फॉर प्लेस एंड अनदर देयर इज यूज टू डिनोट बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट दैन, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, THEN दैन और THEN देन। ये दैन है, ये देन है। देन डिनोट करता है टाइम, आई मेट यू, देन मैं तुम्हें वहाँ मिला था, ठीक है। देन टाइम, ये दैन यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ स्मार्टर दैन गीता, वो जो है वो गीता से ज़्यादा सुंदर है। तो ये दैन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए। चलिए लास्ट देखते हैं वेस्ट। एक वेस्ट आपको पता ही है, जब हम किसी चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते। और सेकंड वेस्ट इज़ द एरिया जस्ट अबव योर हैंड, इट मीन्स पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, जहाँ पर हम वॉच को टाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो गाइज ये आपके क्या थे, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन द सेंटेंसेस। तो मैंने आपको ब्रीफ किए हैं आज 3 वेज कि कौन से 3 वेज से आपको इनके एरर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे मीन्स जब आपको ब्लैंक दिए जाएंगे और इन ब्लैंक के साथ आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने देखना है कि एप्रोप्रिएट क्या है। और एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, आपको डिग्रीज का ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में कंपैरेटिव सुपरलेटिव पॉजिटिव है, वैसा नहीं होगा, सेम डिग्री होनी चाहिए। और सेकंड आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं होमोफोन से रिलेटेड, लाइक जैसे आपने ये वर्ड्स देखे, ठीक है। और थर्ड आपको किस वे से आता है, वो वर्ड्स जो ऑलमोस्ट सेम इन मीनिंग होते हैं, लेकिन जस्ट हमने ये देखना होता है कि इनका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या रहता है। तो ये थे आपका टॉपिक पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजेस, ठीक है। यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स इन गूगल और एनी सर्च इंजन, यू कैन सर्च इट, आपको एन नंबर ऑफ मिलने वाले हैं। नो नीड टू गो फॉर द बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस में भी मैसेजेस किए हैं कि मैम प्लीज़ रिकमेंड अस बुक। स्टूडेंट्स इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर बुक्स, मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगी, जस्ट स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, जस्ट स्टार्ट गिविंग ऑनलाइन टेस्ट, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। जस्ट गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एनी ऑफ द एग्जाम्स, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू एवरीवन।